जेफ बेजोस से एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा था कि सर आप आगे आने वाले 10 साल में कितने चेंजेस हो जाएंगे और उनको आप कैसे देखते हो। तो जेफ बेजोस ने एक ही बात बोली कि मैं उन चीज़ों पर फोकस नहीं करता जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाती है, बल्कि मैं उन चीज़ों पर फोकस करता हूँ जो कि पहले भी एक जैसी थी और आगे भी एक जैसी रहेगी। पहले भी अमेजन के कस्टमर्स को डिस्काउंट्स और फास्ट डिलीवरी चाहिए थी और आगे से आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा फास्ट डिलीवरी और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए होंगे। तो आज हम जिस बुक की बात कर रहे हैं ना, वो भी उन्हीं चीज़ों पर फोकस करती है जो कि कभी भी चेंज नहीं होती। फियर है, ग्रीड है, रिस्क है, जेलिसी है। ये आदिमानव के ज़माने में भी थी और आज भी है और आगे से आने वाले 500 1000 साल 1500 साल तब भी जब तक हमारा अस्तित्व रहेगा तब तक ये सारी की सारी चीज़ें रहेगी। तो ये जो बुक है ना, ये जो साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑथर मॉर्गन हाउसेल है ना, उन्होंने लिखी है। तो अगर आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पसंद आई होगी ना, तो ये बुक भी डेफिनेटली पसंद आएगी। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोंती, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। तो चलिए गाइस, इस बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला लेसन है ना, वो है रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी। देखो यार, जब हम बहुत सारे अजम्पशंस, बहुत सारे क्राइटेरिया या फिर बहुत सारे मेजरमेंट लगाने के बाद में कुछ भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कुछ दूसरा भी डिसीजन लेते हैं ना, तो उसके बाद में जो भी कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाते हैं ना, उसी को रिस्क कहा जाता है। क्योंकि देखो यार, रिस्क वो नहीं है कि जिसको आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि रिस्क तो वही है कि अनसर्टेनिटी जो कभी भी कुछ भी हो सकती है। जनवरी 2020 में बहुत सारी रिपोर्ट्स और न्यूयॉर्क टाइम्स सबने ये बोला था कि आने वाला साल बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरस वाला होगा, बट आपको पता है बाद में क्या हुआ। बाद में आता है कोविड-19 और वही 2022 में किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि रशिया यूक्रेन पे हमला कर देगा। तो गाइस, यहाँ पर हमारे लिए लेसन निकल कर ये आता है कि हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है। अगर कुछ भी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आगे जाके हो जाती है तो हमारे पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए, हमारे पास इंश्योरेंस होने चाहिए, हमारे पास रिटायरमेंट प्लान होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड या फिर कुछ भी रिस्क जैसी चीजें आ जाती है तो हाँ, हम वेल प्रिपेयर्ड हैं। यहाँ पर एक हैरी ह्यूडिनी भाई साहब की स्टोरी है, जो कि कि उनका रिकॉर्ड था कि वो अपने स्टॉक में कितना भी जोरदार पंच खा लेते थे। बट एक बार ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे पिकनिक पे आए थे और उन्होंने रॉबर्ट ह्यूडिनी से वो स्टेज के पीछे मिलने गए, तो वहाँ पर एक बच्चे ने बस एक छोटा सा कि हल्का सा मुक्का मार दिया और पता है उससे रॉबर्ट ह्यूडिनी की मौत हो गई। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि जब आप प्रिपेयर नहीं रहते हो तो तभी आप सबसे ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो। तो आपको हमेशा हर सिचुएशन में प्रिपेयर रहना है। अब जो सेकंड लेसन इस बुक का है वो है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। देखो यार, अगर हमें खुश रहना है ना, तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, वो है सबसे कम उम्मीद करना। देखो यार, जितनी ज्यादा कम हमारी एक्सपेक्टेशन से रहेगी ना, उतनी ज्यादा हमारी हैप्पीनेस बढ़ेगी। आपने किसी पर्सन से, किसी इन्वेस्टमेंट से या फिर किसी भी चीज से अगर आपने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया और आपको मान लो आप दोनों आपका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल लो है और आपको यहाँ पे भी रिटर्न मिल गया तो आप खुश रहोगे, यहाँ पे भी रिटर्न मिल गया तो आप खुश रहोगे, और मान लो उसने रिटर्न नहीं भी दिया तो भी आप खुश रहोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और देखो यार, चाहे रिलेशनशिप हो, मनी हो या फिर कुछ भी हैप्पीनेस हो, उसमें एक्सपेक्टेशन लोगों की समय के साथ में बढ़ती जाती है। तो ये अब आपके ऊपर में है कि आप कैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस पे कंट्रोल लाते हो और कैसे अपनी लाइफ को जीते हो। बात करें अगर हम मनी की, तो मनी से हमें बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस मिल सकती है, बट तभी मिलेगी जब हम इसे बहुत ही ज्यादा सही तरीके से इस्तेमाल करें, वरना ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो गाइस, एट द एंड ऑफ द स्टोरी अगर कहें तो हमें जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ना, उनको कंट्रोल करना है, और एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना बिल्कुल दिमाग का खेल है। चलिए अब नेक्स्ट लेसन पर चलते हैं, वो है वाइल्ड माइंड्स। यहाँ पर ऑथर ने इलियट किपचोग नाम के एक बंदे की स्टोरी दी है, जो कि बहुत ही अच्छे मैराथन रनर थे। देखो, एक बार उन्हें मेडल मिलने वाला था और उसके लिए उन्हें वेट करने के लिए बोला गया था। तो जो सेकेंड और थर्ड नंबर पर आए थे ना, वो भी उनके साथ में वेट कर रहे थे। तो जो सेकेंड और थर्ड नंबर वाले थे ना, वो जैसे उनको टाइम मिला फ्री तो वो अपने मोबाइल में लग गए। बट जो किपोजिक भाई साहब थे ना, ये बस दीवार को घूर रहे थे। और जब बाद में उन लोगों से पूछा कि यार किपोजिक में ऐसी क्या क्वालिटी है, तो उन्होंने बोला कि वो इंसान है ही नहीं। हमें अगर फ्री टाइम मिलता है तो हम बोर हो जाते हैं, बट वो बंदा कि बोलते हैं ना कि वो ये पूरी दुनिया का जंजाल वगैरह सबसे दूर हट गया है, वो बोलते हैं ना मोह माया से दूर है। और यही सेम बात जो आपके रोल मॉडल से ना, उनके ऊपर भी लागू होती है। मेरे रोल मॉडल वॉरेन बफेट है, तो अगर मुझे वॉरेन बफेट की तरह बनना है तो मुझे मिनिमम 500 पेजेस पर डे पढ़ने होंगे, क्योंकि जब वो पीक टाइम पे थे तब वो 500 पेजेस पढ़ते थे। मुझे अगर एलोन मस्क की तरह बनना है तो मुझे रात की 3-3 बजे भी काम करना है और सुबह 6 बजे उठ के वापस मुझे पूरे दिन कंटिन्यूसली अच्छे से प्रोडक्टिवली काम करना है। और अगर कोई मेरा एम्प्लॉय बोलेगा कि रात के 4 बज रहे 2 बज रहे, तो मेरा उनके पास में हाजिर होना जरूरी है। तो अगर आपको भी आपके रोल मॉडल की तरह बनना है ना, तो जो आपका माइंड है ना, वही आपको आपके रोल मॉडल की तरह बना सकता है। बट जितने भी जो
अच्छे अच्छे सक्सेसफुल इंसान है ना, इनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी जो फैमिली लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा रुइन हो जाती है। लाइक वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि एक समय ऐसा था कि उनकी बस फैमिली से बहुत ज़्यादा दूरी हो गई थी। और सेम आपको एलन मस्क का तो पता है कि उनकी कितनी गर्लफ्रेंड्स कितनी वाइफ है, फिर भी मतलब वो बंदा अल्टीमेटली रिलेशनशिप में कहीं से कहीं तक भी खुशी नहीं। और सेम आइजैक न्यूटन के साथ में भी है। लाइक उन्हें हम बहुत ही बड़ा जीनियस मान सकते हैं, बट वो जो फ्री टाइम रहता था ना तब वो सोर्सरी, काला जादू या कहो तो हम कैसे इटर्नल लाइफ पा सकते हैं उसके बारे में बात करते थे। अब आप देखोगे तो मतलब आप खुद देखोगे भाई इस बंदे का मतलब दिमाग किस लेवल से चल रहा है कि कभी ये बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट बात कर रहा है और कभी ये बहुत ही ज्यादा अजीब सी बात कर रहा है। सो यहाँ से लेसन यही निकल के आता है कि जो भी आपके रोल मॉडल है ना उनकी एक पॉजिटिव साइड भी है और एक डार्क साइड भी है। तो अगर आपको उनके जैसा बनना है ना तो आपको एक ही तरह का नहीं, आपको उनकी जो नेगेटिव साइड है या फिर जो उनकी डार्क साइड है ना उसे भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट लेसन के बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट लेसन है वो है बेस्ट स्टोरी विंस। देखो यार, जब भी बात आती है ना बेस्ट स्टोरीज के बारे में तो वही सबसे आगे निकल के आती है, ना कि सबसे बेस्ट आइडिया या फिर ना कि सबसे सही आइडिया। क्योंकि अगर कोई चीज आपका ध्यान बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती है ना तो वो सबसे बेस्ट स्टोरी होती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एडम न्यूमैन का। एडम न्यूमैन एक ऐसा बंदा था जो कि बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर था। लाइक उसने मतलब कि सोच रहे हो वी वर्क जो कि $0 की कंपनी से उसको $47 बिलियन की कंपनी बस एक स्टोरी टेलिंग से बता दी कि हम अगर आप वी वर्क के ऊपर जो मूवी बनी है उसको अगर आप देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि वो बंदा कितना विजनरी और कितना अच्छा स्टोरी टेलर था। क्योंकि देखो यार, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है बट जो स्टोरी है ना वो स्टोरी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग कनेक्ट करती है और जो हमारे विचार है ना उनको बदल देती है। और अगर इसके अलावा भी हम बात करें तो एक टाइटैनिक जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा फेमस है, बट आपको पता है कि उसमें 1400-1500 लोग से ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं हुई। उससे ज्यादा तो जब एक चाइनीज फेरी डूब गई थी ना उसमें 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बट फिर भी आपको पता है कि टाइटैनिक की स्टोरी हर किसी को याद है, पर जो चाइनीज फेरी थी उसकी स्टोरी किसी को भी नहीं याद है। क्योंकि जो टाइटैनिक थी उसमें बहुत ही ज्यादा रीच, लग्जरी और सब कुछ था, तो उसकी स्टोरी कहीं ना कहीं लोगों की नजर में ज्यादा सुर्खियों में थी। इसके अलावा नेक्स्ट लेसन है टू मच टू फास्ट टू। देखो यार, वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि आप 9 महिलाओं को प्रेग्नेंट करके 1 महीने में एक बच्ची का जन्म नहीं दे सकते। मतलब वो बहुत ही ज्यादा फनी जोक था, बट उनका कहने का मतलब ये था कि कुछ चीजों को होने में समय लगता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने बस किया और आपको झट्टे से आंसर मिल जाए। मतलब वो जो है ना राहुल गांधी का डायलॉग कि इधर से इधर से आलू डाला और इधर सोना निकला, तो ऐसा नहीं होगा। लाइक कंपाउंडिंग है या फिर आपको किसी भी स्किल को मास्टर करना है तो कहीं ना कहीं टाइम और आपका पेशेंस दोनों को टेस्ट करेगी। बट आज के समय में लोग ऐसे हो गए हैं कि उनको बहुत ही ज्यादा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और इमीडिएट रिजल्ट ही चाहिए होते हैं। तो उनके लिए उतर का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ चीजों का टाइम लगेगा। देखो यार, हमारा इवोल्यूशन भी उसी तरीके से हुआ है। लाइक अगर चींटी की साइज हम बोलते हैं कि इतनी बड़ी है तो उस पर ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होता है, बट अगर चींटी की साइज अपने बराबर होती है ना तो वो जितनी तेजी से वो काम कर रही है ना वो कर ही नहीं पाएगी। वही एक और बंदे की स्टोरी है कि उसकी हाइट मतलब कि जो दुनिया का सबसे लंबा इंसान था, लंबा होने से लोगों को लगता है कि उनके साथ में कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा, बट अल्टीमेटली उसके साथ में ये था कि उसके पैर में ब्रेसेस वगैरह लगे थे और वो बहुत ही जल्दी मर गया था। तो आई होप आप सोच रहे होंगे कि अगर कुछ चीज बहुत ज्यादा जल्दी ऊपर भी जाती है ना तो उतनी जल्दी नीचे आने की भी कैपेबिलिटी रखती है। तो अल्टीमेटली लेसन यही है कि आप कुछ ज्यादा भी कोशिश करोगे ना किसी चीज के पीछे तो हो सकता है वो आपको जल्दी से जल्दी और इमीडिएट इफेक्ट ना दे, क्योंकि कुछ चीजें अल्टीमेटली टाइम लेती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लेसन की, और वो है कैजुअलिटी ऑफ परफेक्शन। देखो यार, आजकल की जो दुनिया है ना वो परफेक्शन यानी कि उन्हें हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट, जो बिल्कुल श्वेत श्याम है ना उसकी तरह मतलब बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, उनको उसमें कुछ भी कमी नहीं चाहिए। पर देखो यार, जो परफेक्शन है ना वो भी उसके साथ में कहीं ना कहीं कमी लाता है। लाइक अगर हम बात करें ना तो मैं और मतलब कि बहुत सारे जो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव लोग खुद को मानते हैं ना वो बोलते हैं कि अगर उन्होंने एक दिन में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं किया जो कि उन्हें करना चाहिए तो वो पूरे दिन को वेस्टेड मानते हैं। पर देखो यार, आपने अगर दिन वेस्ट किया तो भी तो आपने कहीं ना कहीं कुछ नया लर्न किया, क्योंकि आपको पता है कि दिन को वेस्ट कैसे नहीं करना है। इसके अलावा ऑथर ने एक और एग्जांपल दिया है कि लाइक जो कंपनी है ना वो JIT यानी कि जस्ट इन टाइम वाली इन्वेंट्री मॉडल का फॉलो करती है बहुत बड़ी कंपनियां। तो वो बिल्कुल मॉडल बहुत सारे लोगों को अभी तक मतलब पिछले 20-30 साल से जब से डेवलप हुआ है तब से वो सबसे परफेक्ट मॉडल लगता था कि बस मेरे आसपास ही मेरे सारे के सारे सप्लायर रहेंगे और जब मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तब मैं बस झट से उनको ऑर्डर बोलूंगा और वो ऑर्डर करके दे देंगे। बट अल्टीमेटली आपको पता है कोविड हिट हुआ और उसके बाद में सप्लाई चेन जो सप्लायर्स की थी उनकी पूरी की पूरी डिसरप्ट हो गई, और जो कंपनीज बस जस्ट इन टाइम की परफेक्शनिज्म के चक्कर में फंसे थे उन्होंने जब 2020-21 के बाद में जैसे ही मार्केट खुले और जब लोगों को बहुत ज्यादा डिमांड हुई तो आपको पता होगा कि चिप की शॉर्टेज हो गई, उससे बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तो देखो यार, कोई मॉडल अगर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है ना तो वो भी उसके साथ में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट जरूर लेके आएगा।
तो मान के चलिए कि कुछ चीज़ों में कुछ कमी है ना, तो बहुत अच्छी बात है। लाइक अगर मान लो एक पूरा कागज सफेद है, तो अगर उसमें ब्लैक डॉट है ना तो चलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन जरूरी है। अब नेक्स्ट लेसन है कीप रनिंग। हमारे जीवन में जो हमारे शरीर का आकार है ना, वो इन्वेस्टिंग में लेवरेज के जैसा है। मतलब कि जितना ज्यादा आकार हमारा होगा उतना ही ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, और वैसे ही इन्वेस्टिंग में जितना ज्यादा लीवरेज होगा उतना ही बेनिफिट होगा। बट आपको पता है कि उसके कहीं ना कहीं नुकसान भी होते हैं, क्योंकि जितने भी ज्यादा बड़े बड़े जानवर है ना, वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं। लाइक अगर हाथी 5 फीट की ऊंचाई से भी गिरेगा ना, तो बिल्कुल बलून की तरह फट जाएगा। तो उसी प्रकार अगर थोड़ा सा मार्केट क्रेज होता है ना, तो जो लिवरेज लेके बैठे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा उधार लेके बैठे हैं ना, वो कंपनियों की बिल्कुल पसीने पसीने निकल जाते हैं। और उन इन्वेस्टर्स को भी मतलब तब समझ में आता है कि डेट कितनी ज्यादा बुरी हो सकती है। और यहाँ पर ऑथर ने एक और एग्जांपल दिया है सीयर्स जैसी कंपनी का, जो कि मतलब सीयर्स अगर बात करें अमेरिकन मार्केट में, तो वॉलमार्ट की भी कैटेगरी में थी, फाइनेंस की भी कैटेगरी में थी, और मतलब बहुत सारे उसके छोटे छोटे डिवीजन थे। मतलब आजकल जितना अमेजोन फैला हुआ है ना, वैसा एक टाइम पर सीयर्स फैला था। बट फिर जितना ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उतना ही ज्यादा मतलब लेंदी डिसीजन हो जाते हैं, और मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हायरार्की में। तो उसको धीरे धीरे वॉलमार्ट ने उसका रिटेल बिजनेस खा गया, फाइनेंस का बिजनेस, ये जो नई नई कंपनी नई नई टेक्नोलॉजी लेके आई वो खा गई। तो यहाँ पर लेसन वही है कि जो साइज है आपकी, जो आपकी ग्रोथ है, जो आपका एरोगेंस है, या कहो तो आपकी जो स्किल्स है, वो एक समय पे जब आपको बहुत ही ज्यादा लीडर बना देती है ना, तो वो अगले ही पल आपको जीरो भी बना सकती है। तो यहाँ से लेसन निकल कर यही आता है कि जब आपको किसी चीज पर मतलब आप टॉप पर पहुंच गए ना, तो बस आपको वहां पर रुकना नहीं है, और उस चीज का बस एडवांटेज ही एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए, बल्कि आपको वहां से बस कंटिन्यूअसली कीप रनिंग कीप रनिंग कीप रनिंग, मतलब चलते रहना है, चलते रहना है। भले तो भागना नहीं है, बट चलते रहना चाहिए। क्योंकि वो खरगोश और कछुए की भी स्टोरी हमने बचपन से सुनी है कि अगर आप कंटिन्यूअसली चलोगे ना, तो आपसे जो तेज चल रहा है उसको भी आप पीछे छोड़ दोगे। और देखो अभी ऐसा हुआ भी है। लाइक गूगल एक टाइम पर सर्च इंजन में डोमिनेट कर रहा था, बट अभी ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक टक्कर दे रहा है। तो जैसे ही गूगल ने थोड़ा सा आराम किया, तो उसके जितने भी एलएलएम मतलब जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, वो फेल होते जा रहे हैं। तो इससे आप समझ ही सकते हो कि जब आप बिल्कुल मतलब टॉप पे रहते हो ना, तब आपको दुनिया बहुत ही ज्यादा छोटी दिखती है, और तभी कोई छोटी दुनिया में से ऊपर आता है और आपके बलून की हवा निकाल सकता है। तो बस जब भी आपको लगे कि आप बहुत ही ज्यादा टॉप पे पहुंच गए हो, तो बस खुद को देखो कि हमें यहाँ से आगे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना। अब नेक्स्ट लेसन जो है वो है इंसेंटिव, द मोस्ट पावरफुल टूल इन द वर्ल्ड। देखो अगर बात करें हमें किसी से भी हमारा काम निकालना हो, या फिर हमें कुछ भी करना है, तो हमें लोगों को इंसेंटिव या फिर उन्हें कुछ ना कुछ उनके फायदे की चीज देनी होगी। लाइक बिजनेसेस में भी होता है कि हम जब किसी एम्प्लॉय को इंसेंटिव जोड़ देते हैं उसके वर्क के साथ में, तो वो अपने आप अपनी सेल्स वगैरह सब कुछ इंप्रूव कर देता है। तो इंसेंटिव एक ऐसी फोर्स है जो कि रॉकेट में आग की तरह काम करती है। मतलब जब आप जितना ज्यादा इंसेंटिव या फिर जितना ज्यादा आप उस सामने वालों को पुश करोगे कि हाँ इसमें तेरा बेनिफिट है, तेरा बेनिफिट है, तो वो अल्टीमेटली आपके लिए उतना ही अच्छा ग्रोथ लेके आएगा। अब देखो यार, इंसेंटिव बस फाइनेंशियल वाला ही नहीं होता है। इंसेंटिव इसके अलावा लाइक सांस्कृतिक भी हो सकता है, या फिर आपकी समाज में आपकी क्या आपका स्टेटस है, और वो स्टेटस कितना बढ़ सकता है उसके ऊपर भी हो सकता है। और जब समाज में हमारा कोई इंसेंटिव बढ़ता है ना, तो उसके सामने जो हमारा आर्थिक इंसेंटिव यानी कि जो मनी वाला इंसेंटिव है ना, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। लाइक मान लो आपका समाज में यहाँ पर ओहदा है, और आपको ओहदा इतना बढ़ जाता है, तो आप लिटरली पैसे वगैरह कुछ भी नहीं देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी रिस्पेक्ट लोगों की नजर में कितनी बढ़ गई। और बात करें अगर हम ये कोई हमारा व्यापार है, चिकित्सा है, इन्वेस्टमेंट है, इन सब में अगर हम बोलते हैं डू नथिंग, तो मतलब कि बहुत अच्छा जवाब है। बट अगर हम बोलते हैं डू समथिंग, तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंसेंटिव या कहो तो एक व्यावसायिक इंसेंटिव है। सो अल्टीमेटली निकल कर यही आता है कि अगर आप लोगों को इंसेंटिव दोगे या फिर लोगों को उनका फायदा दिखाओगे, तो वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए गुजर जाएंगे। अब जो ऑथर का नेक्स्ट लेसन है वो टाइम होराइजन के ऊपर है। देखो यार, लंबे समय के लिए सोचना बहुत ही ज्यादा आसान है, बट उसे फॉलो करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। देखो यार, मेरे हिसाब से मेजोरिटी जनता को पता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म तक किसी भी चीज में बने रहेंगे, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या कहो तो करियर, तो उनमें इंसेंटिव कहीं ना कहीं हमारा बहुत ही ज्यादा बढ़ता जाता है। बट फिर भी हम इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म है ना, वो लॉन्ग टर्म हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा कठिन होता है। लाइक बात करें सेंसेक्स की भी, तो सेंसेक्स ने 40 साल में 700 गुना के आसपास का रिटर्न दिया है। बट उन 40 साल में कितनी बार सेंसेक्स ने मतलब बिल्कुल आपको झंझोड़ के रख दिया हो, जैसे कि सेंसेक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, फिर अचानक 40% ही क्रेश हो गया। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारा जो पेशेंस है, या फिर जो हमारा फ्रस्ट्रेशन या कहो तो स्ट्रेस है ना, उनको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा टेस्ट करता है। तो देखो यार, अगर हमें किसी भी चीज पर लॉन्ग टर्म तक बने रहना है ना, तो हमें कुछ चीजों को फॉलो करना चाहिए। लाइक पहली चीज है कि जो लंबा समय है ना, वो शॉर्ट टर्म के ही कुछ पीरियड से मिलकर बना होता है। तो हमें जो लंबे समय को मतलब एक बहुत ही ज्यादा बड़ा टाइम गैप नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें उसे छोटे छोटे पार्ट में समझना चाहिए, और उसे पार्ट ऑफ लाइफ की तरह समझकर और
फिर हमें हमारे डिसीजंस बनाने चाहिए। अब देखो यार, जो आपका लॉन्ग टर्म विचारधारा है उसके साथ में जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, सबका भी लॉन्ग टर्म विजन वही कहीं ना कहीं अटैच होना चाहिए, क्योंकि आपका अकेले से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो उसी प्रकार आप अकेले चाहे कितना ही लॉन्ग टर्म सोच लो, बट अगर आपके आसपास वाले वो मतलब क्रैप मेंटालिटी के कि वो लॉन्ग टर्म की सोचते ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपका मोरल डाउन कर देंगे और कहीं ना कहीं जो आपका डिसीजन है ना उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेम्पर करेंगे। तो हमेशा अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बिल्कुल आपके जैसा बनाओ, या फिर अगर आपके जैसा नहीं बन रहा है तो उस इन्वायरमेंट से बाहर निकलो और जहां पर आपके लायक का इन्वायरमेंट है ना वहां पर जाके अपने लॉन्ग टर्म विजन और लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करो। अब देखो यार, हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में भी यू विल चेंज के बारे में बात करी थी, मतलब कि कभी कभी हम खुद ही बदल जाते हैं। तो देखो यार, जब लंबा समय होता है ना तो उसमें दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल जाती है, और हो सकता है कि जो आपकी मंजिल है, जो आपने कुछ ना कुछ गोल रखे, वो भी लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं चेंज हो जाए। उस समय पर लोगों को खुद को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और वो बस एक असत्य मतलब कि जो एक ट्रूथ नहीं है ना उसी पर बिलीव कर लेते हैं और अपनी गलती को मानने से बचते रहते हैं, क्योंकि ये झूठ है ना, झूठ पर विश्वास करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और आज की इस वीडियो का लास्ट लेसन है वाउंड्स हील बट स्कार्स लास्ट। देखो, अगर हम पेंटागन जहां पर 9/11 का हमला हुआ था वहां पर अगर हम जाके देखेंगे तो कहीं पर भी मतलब कि वो खरोच और जो एरोप्लेन टकराए थे उसका कहीं पे भी निशान नहीं दिखेगा। बट वही उससे 2 मिनट दूर जो नेशनल एयरपोर्ट था जहां से 9/11 का हमला अंजाम हुआ था, वहां पर अगर आप जाओगे तो आप देखोगे पानी की बोतल, इसको भी अंदर मत ले जाओ, शूज है इसको दिखाओ, बोतल खोलो, ये खोलो, मतलब अल्टीमेटली आप तब जाके आपको पता चलेगा कि मतलब कि वो जो चोट है ना वो तो खत्म हो गई, बट जो अंदर सदमा लगा है वो सदमा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो देखो यार, यहाँ पर ह्यूमन मेंटेलिटी वही निकल कर आती है कि जिस लोग ने जिस प्रकार का अनुभव अपनी लाइफ में किया है ना, तो उससे उसकी लाइफ में जो अवधारणा बनेगी ना वो बहुत ही ज्यादा अलग बनेगी। तो अगर आप जो कॉन्ट्राडिक्शन देखते हो ना कि लाइक आपकी फैमिली मेंबर में कोई जो है कि बहुत ज्यादा छोटा सोचता है, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा मतलब कि अनएक्सपेक्टेड सपने देखता है, तो ये जो सारे के सारे कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये सारे के सारे उनके अनुभव और उन्होंने जिस प्रकार लाइफ को देखा है ना उससे ही निकल कर आए। अब देखो यार, क्योंकि लोगों की एक टेंडेंसी है कि वो बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं, बट जिस चीज ने उनको बहुत ज्यादा प्रभाव करा है ना वो चीजों के बारे में कहीं ना कहीं उनके अंदर छवि छप जाती है। लाइक बात करें जिन लोगों ने 1930 का मतलब जो क्रेज देखा होगा, वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव टाइप के पर्सन थे, मतलब वो बहुत ज्यादा सेविंग में बिलीव करते थे। और वहीं अगर हम बात करें अपने मम्मी पापा की भी, तो वो भी बहुत ही ज्यादा सेविंग में बिलीव करते, क्योंकि हो सकता है उन्होंने उनके समय पे यही देखा। बट जो हमारी जेन जी है, मतलब कि जो जनरेशन जी है और जो अल्फा जनरेशन है, ये बिल्कुल अबंडेंस में पैदा हुई है। इनको कहीं पता ही नहीं है कि सेविंग क्या है, इमरजेंसी फंड क्या है, क्या हमें पैसे सेव भी करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। तो ये सबके अलग अलग जो एक्सपीरियंस है ना उसी के बिहाफ पर हमारे कहीं ना कहीं जो डिसीजंस है ना वो बनते हैं। और देखो यार, जब आपकी लाइफ में भी कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल या फिर बहुत ही ज्यादा मतलब जो अलग ही तरीका कुछ होगा ना, तो तब आप मान लोगे कि आगे भी जाकर ऐसा हो सकता है। लाइक कोविड के पहले किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा वायरस आउटब्रेक भी हो सकता है, बट अब सबको कहीं ना कहीं खतरा है कि आगे भी जाके वायरस आउटब्रेक हो सकता है, और उसके लिए मेजर्स अभी से लिए जा रहे हैं। और फिर आपके जो एक्सपीरियंस हुआ उसके हिसाब से आपके कुछ ना कुछ पूर्वानुमान लगाने लग जाओगे। तो गाइस, मेरे हिसाब से इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये बुक पसंद आई हो तो मैं तो बोलूँगा कि आप इसको पढ़िए, क्योंकि पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो और आपके लिए कुछ अलग चीज़ इंपॉर्टेंट हो। और अगर आप बोलोगे कि और भी इस बुक में से लेसन चाहिए, तो देखो यार, मैं नेक्स्ट पार्ट बना सकता हूँ, बट उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कमेंट करनी पड़ेगी, अन्यथा मैं वीडियो नहीं बनाने वाला। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ सब्सक्राइब किए बिना जाना ही नहीं है, ठीक है। सो गाइस, बाय बाय।